अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेटो क्या है? नेटो इतना पावरफुल कैसे है और रशिया को इससे क्या खतरा है और आखिर उसकी वजह से जंग क्यों हो रही है? तो इसको सादा से अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि नेटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक अलायंस था कुछ ममालिक का वर्ल्ड वार 2 के बाद, जिसमें करता धरता अमेरिका था और उसमें कुछ यूरोपीय ममालिक थे। यूरोपीय ममालिक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत थोड़े से थे तब। 9 से 10 ममालिक थे जो नेटो का हिस्सा थे, लेकिन 1991 में जब रशिया के टुकड़े होते हैं तो अब इन जो नेटो के अलायंस ममालिक हैं, जो नेटो में शामिल ममालिक हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है जो कि अब 30 ममालिक हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। और नेटो के जो ममालिक जो हिस्सा बनते हैं उसमें ये इत्तेहाद किया जाता है कि अगर इनमें से किसी एक मुल्क पे भी हमला होता है, इनमें से किसी एक मुल्क को प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। चूंकि रशिया और अमेरिका की बाउंड्री आपस में काफ़ी दूर है, लेकिन ये हमेशा से एक दूसरे के साथ इनकी टसल चलती आ रही है। एक दूसरे के ये मुखालिफ रहे हैं, एक दूसरे के सामने ये खुद को सुपर पावर तस्लीम करते हैं। तो उस सूरत हाल में जब नेटो जो है उसको अमेरिका हेड करता धरता है, उसमें अब जो ममालिक हैं वो 30 हैं। मेरे पीछे आप नक्शे में देख सकते हैं कि ये वो ममालिक जो कभी तो रशिया का हिस्सा थे, और जब रशिया टुकड़े होता है तो ये अलग रियासतें बन जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद ये नेटो का हिस्सा बन जाते हैं। सो उससे रशिया जो है वो अनसिक्योर फील करता है। अब इनमें से कुछ ममालिक का जो ज़मीनी रास्ता तो नहीं है, लेकिन कुछ ममालिक उनका ज़मीनी रास्ता भी रशिया के साथ मिलता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये नेटो का हिस्सा बनते हैं तो नेटो अपने ट्रूप्स इन ममालिक में ला के बिठा सकता है। लेकिन जैसे ही यूक्रेन ने कोशिशें शुरू की कि वो नेटो का हिस्सा बने, तो रशिया ने उसको मना किया कि आप नेटो का हिस्सा ना बनो, क्योंकि उसका एक ही पर्पज़ था कि नेटो यूक्रेन में आके बैठ जाएगा, जो कि बिल्कुल रशिया के सर पे बैठने के मुतरादिफ है। कि क्योंकि पहले जो सारे ममालिक रशिया के साथ पड़ते हैं वो ऑलरेडी नेटो का हिस्सा बन चुके हुए हैं, और अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो उसका मतलब है कि अमेरिका और यूरोप बिल्कुल रशिया के सर पे आके बैठ जाएंगे और रशिया उससे कभी भी सिक्योर फील नहीं करेगा, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ, या मैप में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साथ मॉस्को पड़ता है। अब रशिया की जो पूरी बाउंड्री है वो उधर नेटो आके बैठ जाएगा, अल्टीमेटली अमेरिका आके बैठ जाएगा। तो कभी भी रशिया इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी वजह से ही पहले तो रशिया मना कर रहा था यूक्रेन को और अमेरिका को कि आप मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, और यूक्रेन को मना कर रहा था कि आप नेटो का हिस्सा ना बने, हम आपको आपकी सिक्योरिटी की गारंटी देंगे। लेकिन जब यूक्रेन ने बाकायदा तौर पे कोशिशें शुरू कर दी कि वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहे थे, तो उसमें 2014 में आपको थोड़ा सा बताऊं कि 2014 में भी ये मामला चल रहे थे, जब उधर यूक्रेन के सदर ने इस मुआहदे को रिजेक्ट कर दिया था। तो तब बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। इवन जो रशिया है उसने आके इधर इन्वॉल्वमेंट की थी, और यूक्रेन के एक हिस्सा जो कि क्रीमिया के नाम से आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, इधर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद मामला सेट हो गए थे। अब दोबारा से जो अभी के प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने बाकायदा से कोशिशें शुरू कर दी थी कि वो नेटो का हिस्सा बने, जो कि कभी भी रशिया बर्दाश्त नहीं कर सका, और जिसकी वजह से ये जो अभी सूरत हाल है ये पैदा हुई।